गाइस, वेलकम टू पेट्रो ईआरपी। आज के सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि पेट्रो ईआरपी जो अपना स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है उसके साथ में जो डीएसएम ऐप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं और आपको उसको यूज कैसे करना है। सो बेसिकली अगर डीएसएम ऐप की हम बात करेंगे तो आपके नोजल पे जो काम करने वाला बंदा होता है उसको डीएसएम बोलते हैं या एफएसएम बोलते हैं। तो वो जो भी एक्टिविटी पेट्रोल पंप पे करेगा उसकी शिफ्ट में तो उसका हिसाब या उसकी अकाउंटिंग खुद ही उसके मोबाइल पे से करने वाला है। सो दैट कि कल जाके आपके मैनेजर का डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। अगर कल जाके आपका मैनेजर आपका पेट्रोल पंप छोड़ के भी जाता है कुछ टाइम के लिए, वो मान लीजिए छुट्टी भी ले लेता है या आता नहीं है, तो एम्प्लॉय जो है वो अपना अपना हिसाब उनके मोबाइल में से करते जाएंगे। आपके लिए बस एक बंदा रखना पड़ेगा या आपको खुद अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं एज ए ओनर तो आप खुद इन्वॉल्व होकर वो हिसाब क्रॉस चेक कर सकते हैं। खाली क्रॉस चेक करने का मेन काम रहेगा इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये डीएसएम ऐप का लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है ये लॉगिन स्क्रीन है। अभी हम इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहला बेनिफिट आपको मिल रहा है डिक्रीज मैनेजर वर्कलोड। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि मैनेजर का जो डिपेंडेंसी है उसका डिपेंडेंसी हम इसमें थोड़ा कम कर रहे हैं। उसका जो लोड है वर्कलोड है वो कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? आपका जो नोजल पे काम करने वाला बंदा है वही उसका हिसाब उसके मोबाइल पे से करने वाला है। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका मैनेजर और डीएसएम जो है एम्प्लॉय नोजल पे काम करने वाला दोनों के बीच का थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा? एक तो मैनेजर जो भी हिसाब कर रहा है उसका हिसाब वो खुद ही वेरीफाई कर लेगा और जो आपका मैनेजर है वो एक बार उसको वापस से वेरीफाई कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगेगा कि हिसाब अपना कुछ गलत है या मैनेजर ने अपने से कुछ गलत तरीके से हिसाब ले लिया, क्योंकि उसके हिसाब के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट आपको इसमें मिल रहा है कि आपका जो हिसाब है वो 2 बार वेरीफाई हो रहा है। सबसे पहला वेरिफिकेशन आपका एम्प्लॉय कर रहा है कि सब सही है नहीं है, क्रेडिट सेल का एंट्री, स्वाइप मशीन का पेमेंट वगैरह, नोजल के रीडिंग्स, टोटल अमाउंट जो भी उसने पे करना है। तो ये सारी चीजें पहले वो वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद में आपका जो मैनेजर रहेगा वो वेरीफाई कर लेगा। तो इसमें है कि जो भी मतलब कैलकुलेशंस के मिस्टेक्स होते तो वो आपके हट जाएंगे। नेक्स्ट आपको इसमें बेनिफिट मिल रहा है क्रेडिट कस्टमर के लिए आपको जो स्लिप इशू कराते हैं वो आपका थोड़ा सा काम फास्ट होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट स्लिप एंट्री हमने यहाँ पे बताया। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट कस्टमर का जब भी व्हीकल पेट्रोल पंप पे आएगा एम्प्लॉय के सामने रहेगा तो उसका व्हीकल नंबर उस ऐप में डालेगा और उसमें कितना डीजल डाला पेट्रोल डाला करके सेव कर देगा और सेम टाइम पे क्रेडिट कस्टमर को भी वहां पे नोटिफिकेशन जाने वाला है। सबसे पहला नोटिफिकेशन रहेगा व्हाट्सएप पे जिसके साथ में आपके नोजल के मीटर रीडिंग का फोटो भी भेज सकते हैं। दूसरी चीज है कि वो जो एंट्री होगा वो फाइनल एंट्री होने वाला है, अकाउंटिंग तक वही एंट्री जाने वाला है, जबकि उसको मैनेजर आपका एक बार वेरीफाई भी करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिल रहा है आपका क्रेडिट कस्टमर का आपके पेट्रोल पंप के साथ थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाएगा। जैसे मैंने जैसे अभी बताया कि आप इसमें एक मीटर रीडिंग का आपका फोटो भी भेजने वाले क्रेडिट कस्टमर को व्हाट्सएप में। जब भी ये पूरा डिटेल जाएगा उसके साथ में वो अटैच होगा। तो उससे क्या होगा, क्रेडिट कस्टमर को थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट आपको इसमें मिल रहा है जो भी आपका अकाउंटिंग होगा वो काफी हद तक फास्ट हो जाएगा। मतलब मैनेजर का पूरा डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं 70 to 80% आपका जो पेट्रोल पंप का काम रहता है वो आपके नोजल पे काम करने वाले बंदे ही संभालते हैं। तो अगर उनका अकाउंटिंग हम उन्हीं से करवा रहे हैं तो अकाउंटिंग के लिए आपको ज्यादा मैनेजर पे डिपेंड नहीं रहना है, उसके लिए वेट नहीं करना है, वहां पे आपका अकाउंटिंग फास्ट लेवल पे हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। इस एक्टिविटी को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में से इसको कैसे असाइन करना है, एम्प्लॉय का जो भी शिफ्ट रहेगा वो कैसे असाइन करना है, उसके यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। सेकेंड एक्टिविटी अपना होगा कि ये जो सारी चीजें ये मोबाइल ऐप में कैसे यूज करनी है। और थर्ड एक्टिविटी बनेगा अपना जो कि सॉफ्टवेयर में ये सारे डिटेल्स हमें वेरीफाई कैसे करनी है जो कि एम्प्लॉय ने फिल आउट की होंगे। वेलकम टू पेट्रो ईआरपी। आज के सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि पेट्रो ईआरपी अपना जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है उसके साथ में अपना डीएसएम ऐप कैसे यूज करना होता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है और उसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, तो ये चीजें हम इस वीडियो में आज के क्लियर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारी सपोर्ट टीम से डीएसएम ऐप का जो आपने पैकेज दिया होगा उसको एक्टिवेट कर लेना होगा।
उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फर्स्ट है एम्प्लॉय शिफ्ट और दूसरा है मॉनिटर एम्प्लॉय। तो हमें सबसे पहले तो एम्प्लॉय शिफ्ट में जाता होता है। हर एक एम्प्लॉय का हमें शिफ्ट असाइन करना है सो दैट कि एम्प्लॉयज ही कैन लॉग इन फ्रॉम हिज मोबाइल डिवाइस और वो सारी चीजों को यूज कर पाएंगे। मतलब दिन भर का उनका जो भी हिसाब किताब है तो वो सारा हिसाब किताब वो मोबाइल पे से करने वाले हैं। जैसे उनका शिफ्ट खत्म हो जाएगा तो आपको उनका जो हिसाब किताब करने में जो टाइम जाता है वो तो पूरा टाइम ही सेव हो जाना है, आपको खाली उनका हिसाब क्रॉस चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट एक्टिविटी हमारा इसमें जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ शिफ्ट मैनेजमेंट, उनका शिफ्ट असाइन करना ये होने वाला है। मैं शिफ्ट मैनेजमेंट में एम्प्लॉय शिफ्ट में आ गया हूँ और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करना है। आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर लिस्ट में दिख जाएंगे। मैं उनमें से एक एम्प्लॉय सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप एक बाय डिफॉल्ट शिफ्ट डाल देना और जरूरी नहीं कि ये शिफ्ट डाल दे तो यही शिफ्ट में वो सिर्फ काम कर पाएगा। वो जब भी लॉग इन करेगा तो वो अपने हिसाब से शिफ्ट एडजस्ट कर सकता है। ओके, तो जैसे मैंने आज 22 तारीख का डेट सिलेक्ट किया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम 23 को आएगा तो 22 का हिसाब कर पाएगा। 23 को जब भी वो मोबाइल में लॉग इन करेगा विथ सेम आईडी एंड पासवर्ड, उसके लिए आईडी पासवर्ड चेंज नहीं होने हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके ऐसा पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। आपका ये ओटीपी आपके मोबाइल डिवाइस में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होता है। उसके बाद में आपको अगर स्पेसिफिक होगा कि ये बंदा इसी नोजल पे काम करने वाला है तो आप स्पेसिफिक उतने नोजल सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जितने भी नोजल से सारे आप नोजल्स यहाँ से सिलेक्ट करिए। मैं शिफ्ट का बटन दबा के सारे नोजल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर एक चीज है सेल एसएमएस का, अगर आप एसएमएस पे टिक करते हो तो मोबाइल में जितने भी क्रेडिट कस्टमर के ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन का क्रेडिट कस्टमर को एसएमएस बाय डिफॉल्ट जाने वाला है। एसएमएस का साथ में बाकी के भी फीचर्स आने वाले, वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना या फिर प्रिंट लेना, तो वो सारे इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ पे एसएमएस पे अगर टिक करते हो तो उसको खाली स्टैंडर्ड एसएमएस चला जाएगा क्रेडिट कस्टमर को आपके। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। शिफ्ट अपना सक्सेसफुली असाइन हो गया है। अगर ये चीज आपको वेरीफाई करनी है तो आप उसके नीचे ऑप्शन है मॉनिटर एम्प्लॉय का, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज एक्टिव है अभी, मतलब कि नोजल पे काम कर रहे हैं। और उनका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है जो कि आपका लॉगिन आईडी होना है, यूजर आईडी होना है, और ओटीपी जो है वो आपका मोबाइल के लिए पासवर्ड बन जाना है। इनका स्टेटस अगर एक्टिव है तभी वो शिफ्ट में काम कर सकते हैं, उनके मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इसको पॉज कर दे रहे हो या फिर एंड कर दे रहे हो तो उसके आईडी से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसको मैं फिलहाल के लिए एक्टिव कर दे रहा हूं और अगर एंड कर दोगे तो लिस्ट में से हट जाएगा, आपको फिर से शिफ्ट असाइन करना पड़ेगा। ये हो गया अपना एक्टिविटी नंबर 1। वेलकम टू पेट्रो ईआरपी। अभी हम सेक्शन 2 की बात करने वाले हैं। हमने सेक्शन 1 में देखा था कि एम्प्लॉय का शिफ्ट कैसे असाइन करना है और एम्प्लॉय को यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से हमें देने हैं। तो एक बार एम्प्लॉय को यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो उसका जो काम है वो अभी पूरा मोबाइल में रहेगा, पूरा मोबाइल में करना है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा एक्टिविटी 2 है। चलिए, जो यूज़र आईडी पासवर्ड हमने बनाए थे वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर कर दिया और लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को शिफ्ट और शिफ्ट डेट पूछ रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको कि 7 तारीख का आपने शिफ्ट असाइन किया था एक्टिविटी 1 में। अभी एक्टिविटी 2 में हम 8 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का हिसाब करने जा रहे हैं। सो ये वैलिड ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें इस चीज़ के लिए चिंता ना करें कि वो पुराने डेटा में जाके कुछ एडिट वगैरह कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एडिट कुछ भी नहीं कर पाएगा और पुराने डेटा के लिए वो लॉगिन भी नहीं कर पाएगा। ओके, मैं अभी यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, 8 तारीख डाल रहा हूँ और सेकेंड शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 8 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का ही डेटा डाल पाऊँगा। देखिए, ये अपने ऐप का डीएसएम ऐप का मेन स्क्रीन है, जिसमें सबसे पहले आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। रेट मास्टर है, कार्ड स्वाइप है, जो कार्ड पेमेंट वगैरह होते हैं, क्रेडिट कस्टमर से अगर कैश रिसीव होता है तो वो है, छोटे मोटे खर्चे अगर एम्प्लॉय करता है तो वाउचर पेमेंट का ऑप्शन है, क्रेडिट सेल के लिए आपको स्लिप एंट्री का ऑप्शन मिल रहा है, पेटीएम के पेमेंट के लिए आपको वॉलेट पेमेंट का ऑप्शन है, मीटर रीडिंग डालने के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग मीटर रीडिंग डालने के लिए आपको मीटर रीडिंग का ऑप्शन दिया गया है।
जो भी आप कैश कलेक्ट कर रहे हो मैनेजर के पास, तो उसके लिए आपको कैश डिनोमिनेशन का ऑप्शन है। इसमें पूरा डिटेल आपको डालना है, 2000 के नोट कितना, 500 के कितना, ऐसा। इसके बाद में जनरल क्रेडिट सेल का एक ऑप्शन है, जो कि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे एग्जिस्टिंग तो आपको पता होगा जनरल क्रेडिट सेल और क्रेडिट सेल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है दोनों में। क्रेडिट सेल आपका स्लिप एंट्री में कवर हो रहा है। तो जनरल क्रेडिट सेल अपने जो छोटे मोटे क्रेडिट कस्टमर होते हैं तो उनका एंट्री आपको जनरल क्रेडिट सेल में डालना है। मेंबर ट्रांजैक्शन और ऐड मेंबर, ये जो दो चीज़ें हैं ये आप अलग ही हैं, हो सकता है आपके केस में यूज़ ना हो अगर आपने हमारा लॉयल्टी वाला सिस्टम परचेस नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला डैशबोर्ड। ये सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद में आपको देखना रहता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपको उसका पूरा समरी देखने को मिलता है कि आपने कितना टोटल सेल किया है, उसमें ऑयल सेल कितना बिका है, ये प्लस हो जाता है। क्रेडिट सेल, बैंक कार्ड, ये प्लस माइनस होके पूरा बैलेंस शॉर्ट जो सबसे लास्ट में दिख रहा है, आपने कितना शॉर्ट में पैसा दे दिया उस दिन, ये सारा डैशबोर्ड आपका जनरेट होना है। एक एक ट्रांजैक्शन करके हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें इफेक्ट कैसे आ रहे हैं। रेट मास्टर में आपको जाना नहीं है, रेट मास्टर ऑलरेडी आपके मैनेजर ने सेट किया हुआ होगा। अगर नहीं है तो आप खुद भी इसमें सेट कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी रेट डाल दिया है, तो इसके लिए मैं रेट मास्टर में नहीं जाऊँगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं वो है कार्ड स्वाइप का। कार्ड स्वाइप के लिए मैं इस पर टिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे स्वाइप मशीन की लिस्ट मेरे सामने खुल के आ रही है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई एक स्वाइप मशीन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने HDFC 1 का स्वाइप मशीन सिलेक्ट कर लिया, जिसमें मैंने टोटल 5000 रुपये के कार्ड स्वाइप मारे। अगर आपके केस में आप चाहते हो हर एक स्वाइप मशीन हर एक स्वाइप की स्लिप आती है तो उसका एंट्री रखना है तो आप रख सकते हैं, रिमार्क में उसका डिटेल भी रख सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हर एक स्लिप का आप अलग अलग एंट्री डालो। बेस्ट है उस एम्प्लॉय ने टोटल 5000 का या 50000 का जितना भी स्वाइप किया होगा उसका कुल मिला के अमाउंट इसमें आप डाल दो। तो मैंने 5000 का अमाउंट यहाँ पे डाल दिया है। इसका इफेक्ट देखिए, डैशबोर्ड पे मैं टिक करूँगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बैंक कार्ड का बीच में 5000 का आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका समरी भी खुल जाएगा, कौन सी मशीन पे इसने स्वाइप किया है। मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ और नेक्स्ट चीज़ है आपकी वाउचर रिसीट्स। इसमें कोई क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट कस्टमर है उसने अगर आपके पास मतलब आपके DSM के पास अगर उस दिन कुछ कैश जमा किया होगा, ओनली कैश, तो उसका एंट्री आपको वाउचर रिसीट में करना है क्योंकि वो उसके कैश में जुड़ने वाला है। मैं यहाँ पे 2000 कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपको कैश सिलेक्ट करना है, नरेशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कैश रिसीव करके मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। ये आपको डैशबोर्ड पे जाके फिर से देखोगे तो ये ऊपर दिख रहा है 2000 का क्रेडिट कस्टमर से रिसीट हुआ है। ओके, उसके बाद में वाउचर पेमेंट है। वाउचर पेमेंट आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं, वाउचर रिसीट मतलब पैसा रिसीव हुआ है क्रेडिट कस्टमर से ओनली, और वाउचर पेमेंट मतलब आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो वो आपको वाउचर पेमेंट में एंट्री करना है। एम्प्लॉय लोगों को काफ़ी पेट्रोल पंप में हमने देखा है कि छोटे मोटे खर्चे करने के लिए बोला होता है, मतलब परमिशन दिया होता है, जैसे चाय पानी का खर्चा वगैरह। अगर आपके केस में नहीं होगा तो आप उस ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। ये इन्होंने कैश में दिए थे इसलिए कैश किया है, या हो सकता है क्रेडिट कस्टमर को उन्होंने कैश दिया हो तो वो भी चीज़ आपकी यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पे नरेशन देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ टी एक्सपेंसेस करके, और इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। इसका भी इफेक्ट आपको तुरंत डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो इसका डिटेल आ जाएगा। ओके, इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है स्लिप एंट्री, जिसके चांसेस है कि आपके पेट्रोल पंप पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो सकते हैं। ये हम आपको बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कस्टमर का व्हीकल आपके DSM मतलब जो नोजल पे काम करने वाला एम्प्लॉई है उसके सामने खड़ा होगा, तभी आप यूज़ करिएगा तो ज़्यादा रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। कैसे यूज़ करना है हम आपको दिखा देते हैं। स्लिप एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्लिप नंबर अगर आपके पास होगा तो डाल दीजिए, नहीं होगा तो वो सिस्टम ऑटो जनरेट ले लेगा। इसके बाद जो भी व्हीकल आपके सामने खड़ा होगा उसका व्हीकल का नंबर डालिए, लास्ट के 4 डिजिट डाले तो भी व्हीकल का पूरा नंबर लिस्ट में से सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो व्हीकल के अगेंस्ट में कस्टमर जो भी होगा आपका उसका नाम अपने आप आएगा, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी वो व्हीकल्स रजिस्टर कर दिए होंगे। उसके बाद आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट
पेट्रोल कर दे रहा हूँ। हमारे पास अभी पेट्रोल का रेट सेट है, इसलिए मैं पेट्रोल किया। एक्चुअली डीजल का मैंने चेक किया, यहाँ पे रेट सेट नहीं है। या तो आप मास्टर में जाके सेट कर सकते हैं, बट अभी हम पेट्रोल का ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लीटर में क्वांटिटी डालने का ऑप्शन मिलता है, या तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप टोटल अमाउंट डाल दो, लीटर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आपके पास अगर ड्राइवर नेम होगा तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको कस्टमर को नोटिफाई करने के लिए 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपको उसको व्हाट्सअप भेजना होगा, तो व्हाट्सअप पे टिक रखिए। इसका अगर आपको प्रिंट चाहिए होगा तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपके पास ब्लूटूथ प्रिंटर होना चाहिए। हमारी सपोर्ट टीम इसके लिए आपको गाइड कर सकती है। और एक पार्टी को टेक्स्ट मैसेज भी जाने वाला है, जो कि हमने एक्टिविटी 1 में देखा था, अपने SMS पे वहाँ पर टिक किया हुआ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये इस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कर देगा। जो भी डिटेल कस्टमर को जाने वाली है ये इस फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा। आप सिंपली यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर दोगे तो देखिए इस फॉर्मेट में कस्टमर को मैसेज जा रहा है। और आप चाहो तो यहाँ पे MPD का आपका जो है वो फोटो लेना है तो आप फोटो भी यहाँ से ले सकते हैं, सो दैट कि पार्टी को थोड़ा क्लियरिटी आएगा कि उसने कितना डीजल या पेट्रोल लिया है। आप यहाँ पे चाहो तो बाकी का भी फ़ोटो ले सकते हो, जैसे व्हीकल का होगा तो वो भी फ़ोटो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉलेट पेमेंट का ऑप्शन है। वॉलेट पेमेंट में आपको जो पेटीएम के वगैरह ट्रांजैक्शन है वो करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे वॉलेट पेमेंट पे क्लिक कर चुका हूँ। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है फ़ोनपे का पेमेंट है, पेटीएम का है, गूगल पे का है, जो भी अपने अकाउंट ऐड किए होंगे। मैं फ़ोन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर अमाउंट एंटर कर रहा हूँ। रिमार्क डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब चाहो तो डाल सकते हैं। 5000 का मेरा फ़ोन पे का पेमेंट हो चुका है। देखिए हमने अभी 2 ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, जिसके बाद डैशबोर्ड में जाके नहीं देखा। देखिए डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरा क्रेडिट सेल आ चुका है 2000 का। इस पर क्लिक करके मैं डिटेल्स उसकी चेक कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। पेटीएम का भी मेरा 5000 रुपये का पेमेंट आ चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो है आपका मीटर रीडिंग। मीटर रीडिंग की डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपका सबसे लास्ट वाला एक्टिविटी होगा। जब भी बंदे का शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसको क्लोजिंग की रीडिंग मिलेंगे। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 361002। 5 लीटर टेस्टिंग के लिए दिखा देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 36102 ऐसा कर देते हैं। 95 लीटर का सेल दिखाया हमने। इसका रेट वगैरह नीचे देखने को मिल रहा है और टोटल सेल हो गया 8550 रुपये का। इसको सेव कर दे रहे हैं। फिर से दूसरा नोजल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लिस्ट में देखिएगा MPD का नाम दिया है और एरो करके नोजल का भी नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किया। एम्प्लॉय को थोड़ा सा आपको अवेयर करना पड़ेगा नोजल नेमिंग आपने कैसे दिए हैं। एक नोजल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 400 है, मैं 1200 कर दे रहा हूँ। क्लोजिंग रीडिंग रेट मेरा अपने आप आ चुका है। टेस्टिंग के लिए 5 लीटर गया। टोटल पे मैं क्लिक करूँगा तो 71,000 रुपये का मेरा टोटल सेल हो चुका है। इसको मैं सेव कर दूँगा। तो आइए अब देखते हैं डैशबोर्ड पे कैसे देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं टोटल आपका 80,000 का सेल हो चुका है। इसमें कस्टमर के रिसीट हो गए 2000 रुपये के। क्रेडिट सेल आपका 2000 रुपये का है, जो कि माइनस हो जाएगा। 80 और ये 2 हो गए 82, इसमें से 2000 चले जाएंगे, 80 बचेंगे। और ये 5000, ये 5000, 120 ये सारे माइनस हो जाएंगे, जो कि ब्लैक लाइन आपको बीच में से दिख रहा है। और सबसे लास्ट में जो बैलेंस शॉर्ट लिखा बता रहा है, इतने पैसे आपको एम्प्लॉय से लेने बाकी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एम्प्लॉय से पैसा लेना था 69,000, ठीक है। तो मुझे कैश डिनोमिनेशन में जाना है और यहाँ पर डिटेल्स डालनी है उसने किसको पैसे जमा कर दिए। कैश डिनोमिनेशन मतलब जो पैसे वो जमा करने वाला है उसका एंट्री है। मैं यहाँ पे मैनेजर का नाम डाल रहा हूँ आकाश करके। उसने कितने बजे पैसे दिए वो टाइम यहाँ पे आपने डालना है। 70,000 तो मैं यहाँ पे 34 नोट कर दे रहा हूँ, या तो भी 30 नोट कर लेते हैं। 200 के नोट कर लेते हैं 34।
अभी देखिए 68,000 हो गए, नीचे टोटल भी आ गया आपका 68,000। अभी उससे 1,000 रुपीज़ और लेने हैं, तो 1,000 के लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2 नोट्स 500 के, और अभी 69,000 और ऊपर 900 कुछ तो था, मैं 200 के 2 नोट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए 69,400 रुपीज़ उसने हमें दे दिया है, तो इसको मैं सेव कर दूंगा और डैशबोर्ड में जाके देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या आया। अभी भी देखिए 580 रुपये का शॉर्ट उसका आया हुआ है। कैश कलेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने कितना पैसा जमा किया, उसका डिटेल आ गया है। तो अभी 580 रुपये का शॉर्ट है, इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कैश डिनोमिनेशन के बाद जनरल क्रेडिट सेल का भी ऑप्शन है यहाँ पर। जनरल क्रेडिट सेल में आपका जो छोटा मोटा सेल होता है, जो कि जिनका अकाउंटिंग वगैरह प्रॉपर मेंटेन नहीं करना, मतलब जो 100-200 रुपये वाले कस्टमर होते हैं अपने, सुबह लेके जाते हैं शाम तक दे देंगे या कल तक दे देंगे, बिल मत बनाइए, तो उसके लिए आपको जनरल क्रेडिट सेल में जाना है। यहाँ पर लिस्ट में कोई कस्टमर नहीं है, ये आप चाहो तो आपके हिसाब से ये भी चीज़ हटाई जाएगी कि अगर लिस्ट में कोई कस्टमर नहीं है तो एम्प्लॉय उसका एंट्री नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया और इसका मैंने 2 लीटर सेल दिखाया 180 रुपये का। इसको सेव कर देंगे, सेव सक्सेसफुली। अब देखिए हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ आपको नज़र आएगा। जनरल क्रेडिट सेल 180 का हो गया, 400 रुपये अभी भी उस बंदे से आने बाकी हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि उसने 80,000 रुपये का टोटल सेल किया, 2,000 रुपये क्रेडिट कस्टमर ने उसको कैश में लाके दे दिए, तो टोटल अमाउंट हो गया 82,100 रुपये। इसमें से उसने 69,000 रुपीज़ का कैश जमा किया, 2,000 रुपये का क्रेडिट पे माल बेचा, 180 रुपये का जनरल क्रेडिट सेल हो गया, 5,000 रुपये के उसने स्वाइप मशीन पे कार्ड स्वाइप मारे, कंपनी कार्ड कुछ नहीं, चेक उसको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में फ़ोन वॉलेट है जिसमें पेटीएम, गूगल पे, ये 5,000 रुपये के हुए और 120 रुपये का उसने छोटा मोटा खर्चा किया। ये सब होने के बाद में 400 रुपये उससे शॉर्ट आ गए, तो ये उसके अकाउंट पे डेबिट हो जाएंगे। जब भी आप मंथ एंड में उसका स्टेटमेंट देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया एक्टिविटी नंबर 2। हेलो गाइस, वेलकम टू पेट्रो ईआरपी। एक्टिविटी नंबर 3 हम देखने वाले हैं, जो कि एक्टिविटी नंबर 2 में हमने अभी देखा था डीएसएल मोबाइल ऐप से आपका जो नोजल पे काम करने वाला एम्प्लॉई है वो हिसाब कैसे डालेगा मोबाइल के थ्रू। अगर मोबाइल से हिसाब डाल रहा है तो आपको कंप्यूटर में से चेक करना है कि उसने जो हिसाब डाला है वो सही डाला है कि नहीं डाला है, जबकि उसका शिफ्ट एंड के टाइम पे आपको ये करना रहेगा। तो चलिए देखते कैसे करना है। शिफ्ट कार्ड में हमें जाना है और शिफ्ट कार्ड उसका ऑलरेडी बना होगा, इसलिए मैं एडिट करूंगा। आज की डेट डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरे शिफ्ट कार्ड आ जाएंगे जो भी उस दिन के एम्प्लॉय ने भरे होंगे। तो मेरे सामने जो शिफ्ट कार्ड बता रहा है उसी एम्प्लॉय का है जिसकी हमने एक्टिविटी 2 में बात करी थी। 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट का शिफ्ट कार्ड था वो। ये पूरे ट्रांजेक्शन है जो कि हमने मोबाइल से अभी करे हैं, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। तो एडिट करने के बाद में आपके सामने पूरा डिटेल खुल जाएगा। उसने कौन से नोजल पे काम किए थे, उनके ओपनिंग रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग, उसका सेल कितना हुआ, टेस्टिंग के लिए कितना गया, रेट और ये अमाउंट है उसका। इसका सबका टोटल नीचे आ चुका है। 80,100 रुपीज का टोटल सेल था, जिसमें हमने देखा था क्रेडिट रिसीट, क्रेडिट कस्टमर से जो पैसा रिसीव हुआ है वो 2,000 रुपए का एंट्री डाला था। आपको देखना है उसका डिटेल तो आप एडिट करके भी यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सेव एंड प्रिंट करोगे तो आपके सामने पूरा डिटेल भी डिस्प्ले करने वाला है। पहले ट्रांजेक्शन कवर कर लेते हैं। वही सारे ट्रांजेक्शन है जो कैश कलेक्शन में 69,400 का डाला था, यहाँ पे आ चुका है। क्रेडिट सेल भी सही है, 180 रुपए का जनरल क्रेडिट सेल हमने सबसे लास्ट में डाला था। साइट मशीन का पेमेंट 5,000 रुपए का हमने किया था एचडीएफसी का। फोन पे का 5,000 का पेमेंट डाला था और टी एक्सपेंस हमने 120 रुपए का डाला था। ये सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद में 400 रुपए का शॉर्ट आया था, तो ये 400 रुपए का शॉर्ट भी यहाँ पे बता रहा है। इसको मैं सेव एंड प्रिंट कर दूंगा। तो आप देखिए इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको सारे ट्रांजेक्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे नोजल का लिस्ट है, पेट्रोल कितना बिका, टेस्टिंग माइनस होके इसमें कस्टमर के पेमेंट ऐड हो गए, 82,100 रुपए हो चुका है, जिसमें से आपके ये सारी चीजें माइनस होके आपके हाथ में इतना शॉर्ट यहाँ पे 400 रुपए बता रहा है। और ट्रांजेक्शन का डिटेल नीचे आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस 120 रुपए किस चीज के लिए हुआ था, टी एक्सपेंस के लिए हुआ था। कार्ड स्वाइप हुआ था 5,000 का, तो एचडीएफसी स्वाइप पे हुआ था। एचडीएफसी 1 करके हमें मशीन का नाम दिया हुआ है।
फोन पे का 5,000 का ट्रांजैक्शन था। कस्टमर ने जो पेमेंट रिसीव किया था, हमने कस्टमर से रिसीव जो किया था वो 2,000 रुपए का यहाँ पे बता रहा है कस्टमर का नेम। जनरल क्रेडिट सेल आपका 120 रुपए बता रहा है और ये क्रेडिट सेल का नीचे डिटेल है। अब देखिए, एक बार आप अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर ले तो सब सही है, आपको अगर लगता है तो आपने इसको एडिट कर लेना है और एक बार फिर से इसी रिपोर्ट में जाके इस रिपोर्ट को आपने लॉक कर देना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू लॉक दिस रिकॉर्ड, तो ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ट्रांजैक्शन लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्टिविटी 1, 2, 3 तीनों एक्टिविटी के द्वारा हम आपके जो नोजल पे काम करने वाला बंदा है उसको कैसे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो दैट कि आपके मैनेजर का डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।